नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल देवा एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मेघालय की राजधानी शिलांग से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर तक ले चलेंगे। आज मेघालय ट्रिप का हमारा तीसरा दिन है। शिलांग के रोड जाम और लंबी यात्रा के कारण सुबह 6 बजे ही अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ा। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन लाइट लूम कैनियन है। यह शिलांग से 22 किलोमीटर दूर है। आमतौर पर ड्राइवर यहाँ के बारे में आपको नहीं बताएगा। यदि आप शिलांग से सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक निकल सकते हैं तो ड्राइवर से गाड़ी तय करते समय लाइट लूम कैनियन विजिट की बात कर लें, नहीं तो अगले दिन शिलांग से विजिट करने में आधे दिन लग जाएंगे और टैक्सी का 1500 रुपये लगेगा। लाइट लूम कैनियन का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ों का अंत। यहाँ बहुत ही अच्छा लैंडस्केप दिखता है। यह एक बहुत बड़ा पठार है और इसके एक साइड बहुत बड़ी वैली दिखाई देती है जो 80 से 90 डिग्री सीधे ड्रॉप है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ज़्यादातर सुबह घाटी में बादल साफ रहता है और इस समय आप अच्छे से इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से फरवरी है। इस समय यहाँ बादल कम ही होते हैं। अभी कुछ सालों से यहाँ टूरिस्टों का आना बढ़ गया है और सीधे ड्रॉप होने की वजह से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसलिए यहाँ कुछ महीने पहले फिनिशिंग का कार्य किया गया है। फिनिशिंग के पहले यहाँ और नेचुरल व्यू दिखाई देता रहा होगा। यहाँ लगता है कि हम बादलों के ऊपर खड़े हैं। यह जगह इतना खूबसूरत लगता है कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। वास्तव में यह मेघालय का बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ एक बार आने पर बार बार आने की इच्छा होगी। मेघालय आकर इसे कतई मिस ना करें। यहाँ एंट्री फीस नहीं है, किंतु 2 व्हीलर का 20 रुपये और 4 व्हीलर का 50 रुपये पार्किंग शुल्क लगेगा। यहाँ आकर हमें एक शायरी याद आई जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी फिर कहाँ। गर ये जिंदगानी रह भी गई तो ओ नौजवानी कहाँ। यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था, पर अपने मन को दोबारा यहाँ आने का आश्वासन देकर अगले डेस्टिनेशन के लिए चल पड़े। यहाँ से 22 किलोमीटर आगे ड्राइवर ने एक व्यू पॉइंट पर गाड़ी रोकी जिसके नाम का हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 10 रुपये का टिकट लेकर 15-20 स्टेप ऊपर चलकर एक और घाटी को देखा और यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स लेकर डॉकी के लिए चल दिए। डॉकी के रास्ते में ही 24 किलोमीटर आगे KBR वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला। यहाँ रुककर जलपान किया। जैसा कि हमने मेघालय के पिछले दोनों एपिसोड में मेघालय राज्य में बहुत ही कम वेज रेस्टोरेंट मिलने की बात बताई है, इसलिए यदि आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ अवश्य रुकें, क्योंकि आगे आपको एक भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दिखाई नहीं देंगे। यह रेस्टोरेंट बहुत ही साफ सुथरा है। इस रेस्टोरेंट से डाकी रिवर के उमसियम बोटिंग पॉइंट होते हुए पहले इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचे। यह वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से 21 किलोमीटर दूरी पर है। इस बॉर्डर पर हमने नो मैंस लैंड तक जाकर फोटोग्राफ्स लिया और बांग्लादेश से आए हुए टूरिस्टों से मिला। नो मैंस लैंड दो देशों के बीच में पड़ने वाले उस भूमि को कहते हैं जिस पर दोनों देशों के नागरिक जा सकते हैं, जो दोनों देशों के फ्लैग के बीच में पड़ता है। यहाँ आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे आकर डाकी रिवर के
उमसियम बोटिंग पॉइंट पर बोटिंग करके डॉकी रिवर के क्रिस्टल क्लियर पानी को देखा। यहाँ आप बोट पर बैठकर नदी के तली में पत्थर और जीव जंतुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। मानसून के सीजन में नदी का पानी कुछ गंदा हो जाता है। यहाँ आने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से मार्च तक है। यहीं से नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहाँ पर हम खड़े हैं उसके एक साइड इंडिया और हमारे पीछे बांग्लादेश है। हमारे पीछे जिन टूरिस्टों को आप देख रहे हैं वो सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। यहाँ आप बांग्लादेशी नागरिकों से सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। यहाँ दोनों देशों के सिक्योरिटी फोर्स के जवान सभी पर निगाहें लगाए रहते हैं कि कोई बॉर्डर ना क्रॉस कर पाए। यहाँ एक छोटा सा लोहे का बोर्ड लगा है और नदी साइड में उल्टा करके बोट रख दिया गया है, जिससे टूरिस्ट अपने क्षेत्र को जान सकें और वहीं पर रहकर बोटिंग करें। डॉकी रिवर का सही नाम उमगोट रिवर है। यहाँ बोट वाले 45 मिनट बोटिंग करने का 700 रुपये लेते हैं, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। यदि आप सोलो ट्रेवलर्स हैं तो आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको 1.5 से 2 घंटे लग ही जाएंगे। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन मोलीलांग विलेज है, जिसे एशिया क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है। इस विलेज की सफाई को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक रोड पर पड़े एक छोटे से टुकड़े को भी उठाकर बंबू द्वारा बने शंक्वाकार डस्टबिन में डालते चलते हैं। इस विलेज को सन 2003 में डिस्कवर इंडिया मैगजीन द्वारा एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला था। इस गांव में लगभग 95 परिवार रहते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ बम्बू से बना हुआ एक वॉच टावर है। यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से बांग्लादेश देखा जा सकता है। इसका रेट 20 रुपये है। इस विलेज से थोड़ा आगे चलकर आपको बैलेंसिंग रैक भी देखने को मिलेगा। इसका टिकट 10 रुपये है। यहाँ से कुछ मीटर आगे चलकर हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन लिविंग रूट ब्रिज तक पहुँचे। यहाँ पर हेड 40 रुपये और कैमरे का 20 रुपये देना होता है। क्योंकि पूरे मेघालय में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ लकड़ी के पुल बहुत सफल नहीं हो पाते थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने रबड़ के पेड़ के जड़ों से पुल बनाना शुरू कर दिया था, जो समय के साथ और मजबूत होता रहता है। जिस जगह ब्रिज बनाना होता है वहाँ दोनों तरफ रबड़ के पेड़ लगाए जाते हैं और उनके जड़ों को बम्बू की सहायता से आपस में उलझाया जाता है। इस पुल को बनाने में लगभग 20 से 22 साल लग जाते हैं। यदि कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का हमारा यह प्रयास सफल रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।